गाइस, महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप लोग? आए हो बच्चों होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग दुर्गा पूजा एंजॉय कर रहे होंगे। सो मैं भी नहा कर आई हूँ और कुछ खा कर भी मैं दवाइयाँ खाने आई हूँ। आप देख सकते हैं इतनी सारी दवाइयाँ खानी है। सारी दवाइयाँ खानी है, तो चलिए दवाइयाँ खाती हूँ। बाल धोकर कर आया है मैंने, जब माता में तो भारी हुआ था, बाल धुला है तो सिंदूर वगैरह लगाना है, लगाए नहीं है। दवाई सबसे बुरा मुझे लगता है ये सिरप पीने में। इसको तो पानी में घोल कर पीना है और मुझसे तो उल्टी आ रही है बोलते बोलते। और ये एक सिरप है, दो सिरप दे दिए, एकदम दिमाग खराब हो जाता है। तो चलिए क्या करें, दिमाग खराब करके कुछ नहीं कर, दवाई खा ली है। क्या कर रही हो? खाना बना रही, खिलौना लेके। बाहर क्या हो रही है? जूस बना रही है मेरी। नहीं करो, नहीं करोगे, तुम खाना खाओ। तुमने भैया को बोली तुम लड़की नहीं है, तुम लड़के हैं। आप दो जल्दी जल्दी बना, मेरे लिए जूस तैयार हो गया। अच्छा जी, मम्मा बीमार है ना, मम्मा के लिए जूस बनाओ। कौन सा जूस बना रही हो? मैंगो का? पेट में जाके पेट गोरा गोरा हो जाएगा, पेट का जो बीमारी है निकल जाएगा एक ही बार में। हाँ जी, हाँ नया टाइप का पैदा होगा। जल्दी जल्दी बनाओ, ठीक है? बन गया, जल्दी से पिला दो मुझे। तुम छोड़ो ना नन्हे, उसको डालने दो ना। वो देखो जूस बना, कैसे जूस डाली है। थोड़ा सा डालिए, थोड़ा सा। उसके ऊपर मुझे मेकअप करना, अपना वैनिटी के ऊपर कपड़ा डालना पड़ेगा, वरना गंदा हो जाएगा। धूल बैठ के मेरा वैनिटी सिल्वर कलर का है ना, ये भी खेलने लगा उसके साथ साथ। खोली थोड़ा सा पगलेट। चीनी का है, लावण्या का एक स्कूल का ड्रेस धुलना है, व्हाइट वाला, ग्रीन वाला जो सामने पहना हुआ है, येलो वाला चलिए। दे दी हमको बना के जूस। देखिए गाइस, ये हमको जूस दिया है। और जूस में क्या है? जूस के अंदर क्या है? पाउडर। ये है पाउडर, ये देखिए पाउडर। वो गाल में लगा रहा है। माता रानी बनो, अपना ऑरेंज पिंक तो नहीं कर सका, व्हाइट तो कर लो। तुम लोग भैरव बाबा, माता रानी है बैठी है हमारी। भैरव बाबा भूत। देखिए मेरी बिटिया रानी तैयार हो चुकी है माता रानी बनके। इनके नया नया ये सिल्क मिला है, आप देख सकते हैं। आज है नवमी, तो नवमी की आप सभी को शुभकामनाएं। और ये मेरी माता रानी तैयार हो चुकी है, और वहाँ मेरा बेटा भी तैयार हो चुका है। ये देखिए देखिए इसको, इसको पानी पिलाओ थोड़ा सा, इसको गला से रहा रहा, पानी पिला दो। और देखिए लिपस्टिक वगैरह लगा के एकदम तैयार होगी। यार के लहंगे में गाइस कैसी लग रही मेरी माता रानी, कमेंट्स करिएगा ज़रूर। अभी तो सो के उठ रहे, घड़ी बज रही 8, मैं भी बिस्तर से नीचे नहीं उठी हूँ, मैं अपने खटिया में सोई हुई हूँ। ऐसे ही बैठे बैठे इसे मैंने तैयार किया है। पानी पी लो थोड़ा सा बस। देखो ये भी पी रहा है पागल, उसके बोतल में, उसके बोतल में मत पिया कर। बाय मम्मा, मम्मा चली गई। बाय। अभी मैं लेटी हूँ बेड पे से, भी उठी नहीं, उसी को तैयार करके भेज रही थी कन्या खाने। अभी देखिए 8 बज रहा है, अभी निकली है। आते आते उन लोग का 12:30-1 बज जाएगा। सब लोग का एडवांस से बुकिंग करे गए। हम बच्चों को ऐसे कहीं नहीं जाने देते हैं, उसको जानते हैं उसी के घर जाने देते हैं। तो हमारे बच्चे गए, अभी थोड़ी देर लेटूंगी और फिर उठूंगी तो खाना पीना जल्दी से बना दूंगी। और मेरी बेटी को घूमना है, घूमने नहीं गई एक भी दिन, और मुझे बहुत ख़राब लग रहा, तबीयत ख़राब हो गया ना त्यौहार के दिन, इसी कारण। तो कोई नहीं, मैं इन लोग को जैसे भी रहे, दवा तो खा ही रही हूँ। जाऊंगी अपनी दीदी घर लेकर, वहाँ से उनकी लड़कियों के साथ इन्हें भेज दूँगी, बोले जाओ घुमा कर ले आओ मेरी बिटिया को, झूला उला झूला कर।
क्योंकि मैं तो पैदल एक कदम भी जाने लायक नहीं हो गाइस। तो इन्हीं लोग को लेके जाऊंगी, दोपहर में निकलूँगी, मेरे हस्बैंड जी का खाना बना देती हूँ, दोनों टाइम का उनका खाना बना कर रख लूँगी तो आराम से खा लेंगे। कल करेंगे एक टाइम तो जैसे भी काट लेंगे, फिर शाम को आ ही जाऊँगी मैं। शाम को आऊँगी तो फिर खाना पीना देखा जाएगा। तभी तो फिलहाल जा रही हूँ मैं लेटने, लेट के उठूँगी तब फिर कुछ करूँगी। हे गाइस, तो मैं नहा कर आ गई हूँ और आप सभी को हैप्पी नवमी, शुभ नवमी। और यहाँ मैं दूध गर्म कर रही हूँ, दूध बैठाने। दूध तो कोई पी नहीं रहा था, इकट्ठा हो गया है ना, तो खौला दे रही हूँ कि सेवई बना दूँगी। और यहाँ मैं सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ, रात को जो मैंने बनाया था पत्ता गोभी, मटर, शिमला मिर्च, आलू सब डालकर। दूध तो मेरा सही है, फटा नहीं है, तो इसकी सेवई बना दूँगी दूध की। अभी फ़िलहाल सब्ज़ी गर्म करके मैं एक तो रोटी खा कर दवाई खाने जा रही हूँ। और बच्चों ने जिद किया है घूमने के लिए, मैं तो कहीं जा नहीं सकती, इसलिए आज जाऊँगी दीदी के घर। मैं तो घर पे ही रहूँगी, वो लोग जाएगा अपनी दीदियों के साथ घूम कर आएगा। दीदी की लड़कियां हैं, हम सब भेज देंगे, घूम फिर कर आएगा। और मेरी बेटी गई है कन्या खाने, जैसे मैंने आपको सुबह दिखाया आपको। और आधा सामान ला के रख के गई है जो कि मैंने अलमारी में रख दिया है। यहाँ देखिए फल यहाँ रखा हुआ, केला वगैरह, और सामान आधा मैंने अलमारी में रख दिया है। जो फ्रिज में चॉकलेट वगैरह रखना है फ्रिज में डाल दिया है। अभी फिर गई है। बच्चों का अच्छा है, नवमी पूजा के लिए सब लोग खुश थे, बच्चे मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। तभी जा रही हूँ मैं एक तो रोटी खाने के लिए, दवा खाना है। इतना हार्ड दवा, आप देख सकते हो पसीना कैसे चू रही है मुझे, पसीना एकदम चू रहा है। तो चलिए, खाली पेट वाली दवा तो मैंने खा ली है, अब चल रही हूँ ये खा के खाना बना दूँ इनका, फिर हम लोग निकलेंगे। हम लोग का खाना दीदी बना रही है, सादा ही खाना खाना है। हाँ क्या यार, अभी बैठे फिर देखो दिक्कत। और क्या है, कौन दादी? आओ इधर आओ, कपड़ा ला जाके दे दो। आंटी जी का कपड़ा निकाल के रखे थे देने के लिए, मेरा बेटा याद दिया। एक झोला तो दे दिया, एक झोले में था 3-4 तो गिरा दिया था गधा। लो इतना गिरा दिए थे ना तुम, ये दे दो ले जाकर। चलिए खा लेते फिर दवा खाते। अभी एक झोला दवा उसमें रखा है, देखिए ऑरेंज कलर का झोला दिख रहा है आपको, उसी में खाना है। पहले खाना खा लो फिर दवा खा लो। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ, ब्लैक और वाइट सूट पहना है मैंने, आप देख सकते हैं। बच्चों को जैसे मैंने आपको बोला था, बच्चों को दीदी घर ले जा रही हूँ, मैं वहीं रहूँगी और बच्चे जाएंगे घूम टहल के आएंगे। तो थोड़ा सा तैयार हुई हूँ आईलाइनर वगैरह लगाकर। बीमारी से चेहरा बहुत अजीब लग रहा था गाइस, तो थोड़ा सा भी मैं तैयार हुई हूँ। इतने ही आईलाइनर, काजल, पाउडर, लिपस्टिक यही करने में मैं सो गई हूँ। बाहर जा रही हूँ सो के 12 बजे से खाना बना कर बैठी थी, अभी करीब बज रहे 2:15 और अभी मैं तैयार होकर उठी हूँ। लेट रही हूँ, कर रही हूँ, लेट रही हूँ, कर रही हूँ, और क्या, इकट्ठा हो नहीं रहा था इसलिए बैठी हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड आ रहे, जब खाना खाने पूछे तो बोले नहीं खाएंगे, अब जब निकल रही हूँ तो बोले खाना खाने आ रहे हैं। तो उनको खाना दे दे तो फिर निकलते हैं।
मैंने भी मैचिंग चूड़ी पहनी है, ब्लैक और ये सिल्वर वाइट में। मेरी बेटी तो सुबह से तैयार होकर घूम रही है, उसे लहंगा ही पहना कर ले चल रही है। तो चलिए आते हैं, हम खाना ना देखते, फिर हम यहाँ से निकलते। मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही, जैसे गले से आवाज़ ही बाहर नहीं आ रही है। इतना जोर लगा कि बस इतना ही आवाज़ निकल रहा है। तो चलिए पहले आए, हम खाना ना देते, फिर हम यहाँ से निकलते, फिर रास्ते में आपसे मिलेंगे। हे गाइस, तो देखिए हम घर से निकले और सबसे पहले अपने मोहल्ले के पंडाल में गए जो हमारे घर के पास होता है। वहाँ जाकर मैंने माता रानी का दर्शन किया, जैसे आशीर्वाद लिया माता रानी से। और यहाँ देखिए माता रानी की मूर्त बहुत प्यारी लग रही थी गाइस, आप देख सकते हो। ये हमारे मोहल्ले की माता रानी है। मैंने तबीयत खराब था तो मैं घर से निकल ही नहीं रही थी, तो दर्शन ही नहीं कर पा रही थी। तो इसी बहाने मैं दीदी घर जा रही थी, तो फिर मैंने बोला पहले मैं दर्शन करूँगी पंडाल में, उसके बाद जाऊँगी। तो आप देख सकते हो मेरा बाबू वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। और यहाँ पे महादेव जी के नंदी जी विराजमान है और बच्चे खड़े होकर पिक्चर वगैरह फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। और हमारा पंडाल बना श्री केदारनाथ मंदिर के डिज़ाइन में। और यहाँ से हम निकले, हमें फिर ऑटो ही तुरंत, यहाँ पे रोड पे ही हमारा घर है, तो तुरंत ऑटो ही मिल गया। ऑटो में फिर बैठ के मैं, मेरा बाबू और मेरी बिटिया, हम लोग तीनों लोग ऑटो में बैठ के निकल चुके हैं। जैसे ही ऑटो में बैठे मौसम बहुत अच्छा हो गया था, धूप नहीं थी, बदली हुआ था, एकदम बारिश वाला मौसम। ये पर्स दिखा रही है कि क्या चीज़ कंजक बनी थी, तो ये सारा मतलब पैसे वगैरह मिले थे। यहाँ भी एक केदार जी का मंदिर का रास्ते में पंडाल बना था, वैसे ही मुझे था, लेकिन हम लोग का पंडाल बहुत बड़ा था। और फिर हम लोग आ गए यहाँ का ये फेमस बनारस का जो पंडाल बनता है हथवा मार्केट, ये वो पंडाल है। वहीं से बाहर से जा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, क्योंकि इस रास्ते में भी जा रही हूँ, तो सब फेमस रास्ते में पंडाल ही पड़ेंगे। ये हथवा मार्केट का गया, फिर थोड़ी देर आगे जाके हम लोग रिक्शा में बैठ गए। और ये देखिए सनातन धर्म है, यहाँ भी बहुत मतलब कि नामी पूजा होता है। तो अभी घड़ी में ज़्यादा नहीं गाइस, 3 ही बज रहे थे, और यहाँ देखिए लाइट चला दिया गया था और उजाला था, इसलिए बोल के ज़्यादा मतलब कि लाइटिंग नहीं आ रही थी। और यहाँ हम आप लोग सब लोग हम यहाँ रिक्शा में बैठ के जा रहे थे, और इतना भीड़ था कि क्या बताऊँ। तो मेरी बिटिया जब देखो तो मुँह बनाती रहती है, और लहंगा ही पहन के वो गई थी हमारे साथ। अम्मा बोलती थी मैं साड़ी नहीं खोलूँगी, लहंगे को साड़ी बोली थी। और मेरा तबियत दर्द से एकदम मतलब कि मेरा मुँह एकदम नहीं था, बस बच्चों के लिए गई थी। और मेरा चेहरा आप देख सकते हो कितना उतरा हुआ, लेकिन मेरा चेहरा कहीं घूमे जाते तो कैसे खिला रहता है, बट आज आप देख रहे हो मेरा चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। और फिर हम दीदी के घर पहुँच गए थे, जो आज के थोड़ा सा खाना पीना खा लिया था, तो आराम कर रहे थे, मुझे थोड़ा सोएंगे। तो फिर ज़्यादा सूट करने का मन ही नहीं करता, क्या सूट करूँ। तो यहाँ खाना खा के मैं आराम कर रही थी, और मेरी बिटिया मेरे पास आ गई, मुझसे बता करके मैं जाके सोने। तो फिर क्योंकि मुझे मेरी बिटिया को नहीं बोले सो जा, तो वो नहीं सो रही थी, वो खेलने में मगन थी। दीदी के घर में बच्चे हैं, सब दीदी के साथ भी खेल रहे थे। और उसके बाद फिर हम सो गए थे, सो के उठे तो दीदी के घर के सामने एक मॉल है, उसी में गई, बोले जाए फिर आकर कपड़ा चेंज कर देंगे, तो फिर हम नहीं जाएंगे कहीं। मेरी बिटिया के लिए मुझे 2 टी-शर्ट वगैरह लेना था, तो इसीलिए सामने मॉल में ही मैं चलो सामने मॉल से लेके आती हूँ। और साथ में मैं अपनी दीदी की छोटी बेटी को लेकर गई थी, अकेली नहीं गई थी। और इतने ही में मेरा हालत ख़राब हो गया आने जाने में, सिर्फ गली से इस पार और उस पार आने जाने में। फिर हम लोग सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे थे, आप देख सकते हो। तो अभी भी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, मेरी एकदम मतलब कि एनर्जी नहीं है शरीर में, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आप लोगों को के साथ शेयर करना जरूरी है। कोई और तो है नहीं जो वीडियो एडिटिंग करके डाल देगा, वगैरह कर देगा, मुझे ही करना था। तो जितना हो सकता है तो मैं ऐसे कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को सारी वीडियो मैं अपने दिखाऊँ। तो यहाँ मैं टी-शर्ट ढूंढ रही थी बिटिया के लिए, तो नहीं मिला, समर वेकेशन का हटा के विंटर वेकेशन का कलेक्शन दिखा रहा था। तो यहाँ मैंने देखा एक टी-शर्ट, तो ये वॉइस वाला बॉय लिखा हुआ था, तो ये मैंने सोचा कि चलो अच्छा ऐसे ही ले लेती हूँ। फिर देखते देखते मेरी निगाहें नीचे के रैक पे गई। अभी तो फिलहाल मैं यही देख रही थी, नीचे वाले रैक में मैंने नहीं देखा था, अभी फिलहाल मैं यही देख रही थी। और उसके बाद फिर देखते देखते मेरी निगाह अचानक से नीचे वाले रैक पे चली गई, और मैंने देखा कि यहाँ भी टी-शर्ट वगैरह रखा हुआ है। तो फिर वहाँ से भी मैंने टी-शर्ट उठाया, और ये जो पहला टी-शर्ट उठाया तो बहुत प्यारा लगा, आप देख सकते हो। मुझे ये टी-शर्ट चला, और मेरी बेटी के नाप का भी है। एक मैंने इसे तो तुरंत रख लिया, साइज़ वगैरह देख के इससे मैंने एक तुरंत रख लिया, और एक लेना था मुझे, तो फिलहाल तो 2 ही लेना था, तो 2 टी-शर्ट ले रही थी। 299 का एक टी-शर्ट था। तो यहाँ पे देखिए 199 यहाँ लिखा हुआ है, बट मैं जब वहाँ गई अभी तो 299 का है, 100 रुपये डिस्काउंट होगा, बट कोई डिस्काउंट नहीं था गाइस। बोले नहीं वो रेट मतलब कि समर वेकेशन का हट रहा है, वो सब चेंज हो रहा है ना, विंटर का रखा रहा है, तो फिर जाकर प्राइस चेंज होगा। तो कोई नहीं, मैंने सोचा चलो 200 करके रहेगा तो 400 में हो जाएगा, तो फिर कोई बात नहीं, 299 करके था, 300 ऑलमोस्ट 301 रुपये का। और ये देखिए एक मैंने ये बेटी के लिए अपनी ये पिंक वाला टी-शर्ट लिया, बहुत प्यारा लग रहा था, पहनी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। कपड़ा भी बहुत ही सॉफ्ट था इसका, और मैंने ले लिया कि ठंडी भी आ रही है, ठंडी में लॉन्ग अपना पहनेगी, अच्छा भी लगेगा। एक ये लिया और एक ये वाली 2 ही टी-शर्ट ली, बस इतने मेरी हालत नहीं, बस इतना ही घूमने में हालत मेरी ख़राब हो गई। तो फिर हम लोग यहाँ से लिए, यहाँ से लेने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना लुक आपको दिखाया, मैंने ये सूट पहना है। और उसके बाद फिर मैंने लोग निकल बिलिंग करवा के चले आए बाहर। और बाहर आए तो गाइस तो बच्चा भी साथ में, तो कुछ तो खाना बनता है, तो मुझे तो कुछ ज़्यादा कुछ खाना नहीं था बाहर से, इसलिए मैं गोलगप्पा, मतलब मुँह इतना ख़राब दवा से हुआ, अभी भी इतना ख़राब हुआ। गोलगप्पा देख रहे थे कहाँ मिला, तो इसी घर के पास गोलगप्पा की दुकान है, बहुत ही अच्छा चाट वाले हैं, बहुत ही टेस्टी टेस्टी। तो वहाँ गए हम लोग गोलगप्पा खाएं, और वो सूट नहीं किया, गोलगप्पा घर चले गया। घर जाए तो देखिए मेरी बिटिया चाउमीन खा रही है, उसे सिर्फ टमाटर सॉस डाल के चाउमीन दिया गया, और उसे देखिए मैंने ये पिंक वाली टी-शर्ट पहना दी है। और मेरी दीदी ने मुझे चाउमीन दिया था, बट मैं इतना चाउमीन नहीं खाऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा खाया। और फिर मैंने उसके बाद वीडियो शूट नहीं किया। फिर दूसरे दिन मैं घर जाने के लिए शाम को तैयार हो गई थी, और हम लोग यहाँ देखिए मेरी बिटिया भी दूसरा टी-शर्ट भी पहन लिया, देख सकते कितनी प्यारी लगी है। और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए दूसरे दिन घर जाने के लिए। उसके बाद मैंने कुछ सूट ही नहीं किया था, हिम्मत ही नहीं करता, मन भी नहीं कर रहा था। फिर हम लोग रिक्शा में बैठ के ऑटो स्टैंड तक जाने के लिए रिक्शा में बैठ के निकल गए हैं। और मेरी बेटी जब वीडियो शूट करता है बदमाशी करती है, अंगूठा मुँह में लेके चुस्ती है, बच्चा बनने का दिखाती है, देखो मधुला दिखाती है। यार कुछ नहीं, मैं बोल रही हूँ कि खुद से अंगूठा निकालो, लेकिन एक बार निकाल के एक बार डाली। अब देखिए ये रात की लाइटिंग में कितनी प्यारी लग रही है, लाइटिंग रात में देखने में। जब मैं वापस दूसरे दिन घर जा रही हूँ तो रिक्शा में बैठ के, ये गोदलिया पे है, गोदलिया पे यहाँ पूजा होता है, ये भी नामी पूजा पंडाल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक शो वगैरह यहाँ भी होता है, आगे सनातन धर्म का है, वहाँ भी होता है, आप देख सकते हो। अभी तो हम लोग जा रहे हैं ना, यहाँ देखिए कितना खाली लग रहा है, बस थोड़ा सा आगे जाऊँगी, बस यहीं से इतना जाम मिलेगा गाइस, सनातन धर्म में इतनी भीड़ हो गई है। और जो कि बारिश झीसी पड़ना स्टार्ट हो गया था,
झीसी पड़ रहा था, एक एक बूंद बारिश हो रही थी रिमझिम वाली। और फिर देखिए यहाँ पर इतनी जाम है, आधा घंटा तो हम लोग यहाँ रिक्शा में बैठे ही रह गए। सब पंडाल में इतना भीड़ है, देख सकते हो, सब पंडाल में ही आए हुए यहाँ पे देखने के लिए। मेन बात अष्टमी में इतनी बारिश हो गई थी कि अष्टमी वाले दिन कोई घर से निकला ही नहीं था। 9 साढ़े 9 बजे से बारिश होने स्टार्ट जो हुआ, उतारते पानी इतना बरसा कि बारिश का पानी वगैरह लग गया था। यहाँ आप देख सकते हो कि भीड़ है, यही है सनातन धर्म का पंडाल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक शो होता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ था। और नामी पंडाल है ये सब। आप देख सकते हो कितना भीड़ है, 7 बज रहे हैं घड़ी में, शाम के 7 बज रहे हैं और इतना ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हो सबका सर ऊपर से दिख रहा है और कितना लंबा लाइन लगा पड़ा है पूरा। मैं तो कभी ना जाऊँ इतनी भीड़ में। यहाँ पुलिस लोग अपना गार्ड किए हैं, पुलिस लोगों की भी ड्यूटी लगी पड़ी है यहाँ पे पंडाल में जाने के लिए। इतना लाइन से सब लोग खड़े हैं। ये मेरी भी तबीयत ठीक रहती तो मैं भी जाती देखने के लिए, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा खड़ा कर चल नहीं पा रही हूँ, तो फिर कहाँ से जाऊँगी। थोड़ा सा खाली मॉल दीदी के घर से इस पार से उस पार जाने में मेरी हालत ख़राब हुई थी। इतना खड़ी रहूँगी तो मैं तो पता नहीं कहाँ चली जाऊँगी। तो फिर वैसे ही हम लोग देखिए धीरे धीरे हम लोग का रिक्शा, गाड़ियाँ भी है रास्ते में, तो क्या करेंगे, पब्लिक है, गाड़ी है, रिक्शा है, सब कुछ है। तो यहाँ से धीरे धीरे हम लोग का रिक्शा आगे की ओर बढ़ा है। और फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो ऐसे ही शूट किया है कि देख लो, रील्स बनाने के लिए शूट किया था ऐसे ही थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए कितनी, मेरे पीछे भी कितनी जाम लगी है गाइस, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा जाम है। बहुत अच्छा है। पूजा का जब रहता है, पूजा रहे, कोई त्यौहार है तो सजावट वगैरह हो जाती है, कितनी अच्छी लगती है। और मेरा चेहरा कितना उतरा हुआ लग रहा है तबीयत ख़राब से। तबीयत नहीं खराब रहता तो मेरा चेहरा एकदम खिला हुआ रहता है, घूमो फिरो जो भी करो, आंखों से पकड़ में आ जाता है। मेरी बिटिया भी मेरे साथ है, मेरा बाबू, मेरी बिटिया, मैं, हम लोग तीनों मस्ती करते हुए जा रहे हैं। और पीछे से देखिए सब लोग आ रहे, दौड़ दौड़ के आ रहे, मतलब रास्ता क्रॉस वगैरह हो रहे होंगे। और फिर उसके बाद हम लोग ऑटो स्टैंड पहुँचे, ऑटो में बैठे। ऑटो में जैसे ही बैठे गई, ऑटो में बैठते बारिश होना, जैसे उस टाइम जैसे मैंने बोला बारिश रिमझिम हो रही थी, एक बूंद हो रही थी, फिर बंद हो गया। आप यहाँ देखिए इतनी जोरों की बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, पूरा रास्ता भीग गया, आप देख सकते हो बारिश हो रही है। यहाँ पे रावण दहन हुआ था, रावण जलाया गया था, दशहरा था तो रावण को जलाया गया था। यहाँ पे रामलीला होता है, जल गया था। बारिश का तेज से शुरू हो गई थी, हम लोग भी पानी में मस्ती करते हुए जा रहे थे। आप देख सकते हो बारिश में पेड़ पौधे इतने हरे हरे हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं देखने में। बारिश आप देख सकते हो, लाइट में कितनी जोरों की बारिश हो रही है, बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी। और फिर हम पहुँचे घर, तो घर थोड़ी देर बैठे थे। उसके बाद फिर हम बोले चलो थोड़ा कुछ बनाते हैं, तो जा रही थी मैं पराठा बनाने के लिए। आटा वाटा सान लिया था मैंने, लोई काट रही थी पराठा बनाने के लिए, क्योंकि घर के बगल भंडारा था तो वहाँ से खाना आया था, तो पूरियाँ ज़्यादा नहीं थी, सब्जी ज़्यादा था। तो मैंने बोला चलो अच्छा मैं पराठा बना ली, तो उसी सब्जी से पराठा खा लेंगे, और बुनिया वगैरह भी था। उसके बाद हम लोग खाना खा लिया और फिर मैं बिस्तर में लेट गई, सोच रही थी सोने के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिल सबसे कल नए ब्लॉग में। मेरे चैनल को तब तक लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मिल सबसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।